वक्फे के बाद प्रोग्राम में खुशामदीद। आप देख रहे हैं इफ्तार लाउंज। हमारे साथ बैठी हुई है स्टूडियो में डॉक्टर निगहत एजाज जो पीडियाट्रिशियन है, और सलीम साहब हमारे साथ फोन पर हैं। अस्सलाम वालेकुम सलीम साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपने होल्ड किया हमारे लिए। फरमाइए आज हम आपका किस सवाल का जवाब दे सकते हैं? जी, बात यह है कि बच्चा को 7 साल का या 6 साल का है, 6-7 साल के दरमियान है, वो अक्सर जिद करता है कि मुझे रोजा रखवाएं, आया कि उसको रोजा रखवाया जाए या ना रखवाया जाए। अच्छा सही। इसका जवाब आप फिर टीवी पे सुन लें ताकि आपको फजूल में होल्ड ऑन ना करना पड़े लाइन पे। डॉक्टर निगहत आप इसका क्या जवाब देंगे? देखिए मेरे ख्याल से 6-7 साल का बच्चा भी बहुत छोटा है। मतलब ये है कि 7 साल के बच्चे पे फर्ज नमाज भी फर्ज नहीं होती है अभी तो, लेकिन अगर उसको शौक है तो आप ब्रेकअप्स में रखवा दीजिए उसको रोजा, इस तरह से कि वही जो मैं भी थोड़ी देर पहले बात कर रही थी कि सुबह उसको सेहरी करवा दें, अपने साथ सेहरी करवा दें, फिर उसको बोलें कि नहीं बच्चों का रोजा जो है ब्रेकअप्स में होता है, एक दिन में 2 रोजे रख लो, तुम्हें बहुत सवाब मिलेगा, थिंग्स लाइक दैट। और फिर उसको सेहरी करवा के फिर आफ्टरनून में उसको जो है खाना खिलाइए। बीच में कोई स्नैक देने की जरूरत नहीं, उसको कहें कि नहीं बस स्नैक नहीं लो, ये तुम्हारा रोजा है, बीच में तुम्हें कुछ नहीं खाना है। सही है, ठीक है। तो इस तरह से आप उसको पहला रोजा रखवा सकते हैं। अफ्तारी साथ बैठ के कराइए, और अगर बहुत ज्यादा जिद करे तो बोलेंगे फिर ठीक है लंच के बाद फिर अफ्तार तक का तुम्हारा ब्रेक है। तो इस तरह से उसको शुरू करा दें। लेकिन आई थिंक बहुत छोटा है अभी 6-7 साल का बच्चा। अच्छा, इसका एक और इंटरेस्टिंग पहलू ये होता है कि बच्चे अगर इंसिस्ट भी करते हैं ना, जैसे मेरी भतीजी ने इंसिस्ट किया था एट 6 कि मैं रोजा रखूंगी, रख लिया पूरा दिन रोजा, उसके 2 साल बाद तक फिर उसने कहा मैं रोजा नहीं रखूंगी, क्योंकि उसका इतना बुरा एक्सपीरियंस खराब हो गई थी, उसका एक्सपीरियंस इतना बुरा हुआ होगा ना कि नहीं मैं नहीं रख रही, मैं नहीं रख रही रोजा। तो उसको अजाब बनाने की बजाय फन बना दे रोजे को, ताकि बच्चा नेक्स्ट टाइम खुद ही कहे कि नहीं मुझे रखना है। अच्छा, चिन्योट से एक और कॉल है आपके लिए, राबिया बतूल जी हैं। अस्सलाम वालेकुम राबिया। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आज आप? ठीक, बिल्कुल। अच्छा फरमाइए आज हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? जी, मैंने ये सवाल पूछना था कि मेरी अम्मी जब रोजा रखती है ना तो उनके मुंह में बदबू आती है, तो इसका कोई हल बताएं। सही है। मेरा ख्याल से इस पे मुझे एक बात याद आई है कि शायद कोई हदीस है या क्या कि रोजेदार की जो मुंह की स्मेल है वो भी अल्लाह ताला को बहुत अजीज है। तो इट्स नेचुरल कि बहुत देर तक आप कुछ नहीं खाते हैं तो स्मेल आती है, लेकिन आप कुल्ली कर सकते हैं। इनफैक्ट आप खाली ब्रश फेर सकते हैं, उसको निगलने की जरूरत नहीं है, बीच बीच में कुल्ली करने से इतनी ज्यादा स्मेल नहीं आएगी। नहीं आती। सही और सही है। और अगर अल्लाह मियाँ को हमारे मुंह की बू बुरी नहीं लग रही तो हमें नहीं लगनी चाहिए। एग्जैक्टली। अब सहरी की आपने बात की थी, जस्ट टू रिएटरेट, ताकि अंडा होना चाहिए, पराठा, कार्बोहाइड्रेट कोई होना चाहिए जरूर, रोटी, टोस्ट, क्योंकि वो फिलिंग होता है ना, देर तक वो रहता है। ठीक है। और दही आप कह रही थी, दही उससे से प्यास कम लगती है, और स्पाइसी चीजें ना हो। बहुत से लोग सुबह के वक्त सालन और रोटी खाते हैं, रात का सालन और रोटी। स्पाइसी बहुत चीजें ना हो। ठीक है, अगर आप कोई ड्राई सा कुछ रख लें, कुछ लोगों को अगर पसंद है ड्राई कीमा रख लें, इट शुड नॉट बी वेरी स्पाइसी। आई मीन आप बिरयानी का शौक देखें कि मेरे जो शौहर हैं उन्होंने आज सहरी में बिरयानी खाई है। नहीं कि वो पकी हुई रखी हुई है तो बिरयानी अब पूरे दिन नहीं खा सकूंगा तो मैं सहरी में बिरयानी खा लेता हूँ। अब इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है। ये कोई जवाब नहीं है, होना भी नहीं चाहिए, मेरे पास भी नहीं था कसम से। परवेज साहब का फोन है आपके लिए लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम परवेज साहब। और मुझे टूं की आवाज आ रही है कान में, तो इसका मतलब है कि शायद लाइन ड्रॉप हो गई। सॉरी परवेज साहब। इसी के साथ आपने कहा था कि मिर्चें ना हो, अंडा हो, टोस्ट हो, दूध हो, दही हो। दही अगर नहीं ले सकते तो दूध हो। और बहुत से लोग, प्लीज मेरे एक पेट पीव है, अगर मैं आपसे ये शामिल कर सकूं, 5, 6, 7, 8 साल के बच्चों को चाय पिला रहे होते हैं लोग। नहीं, प्लीज नहीं करें। चाय से आयरन डेफिशिएंसी के भी चांसेस होते हैं, क्योंकि आयरन की एब्जॉर्प्शन गट से कम हो जाती है चाय से। टैनिक एसिड जो होता है उसकी वजह से आयरन की एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है। तो इतने बचपने से चाय की आदत डालने की जरूरत नहीं है। अच्छा, बचपने से क्या होता है? बचपने से बचपन से होता है, वही होता है ना, उधर से लहरा गई। अच्छा, परवेज साहब दोबारा आ गए फोन पे। अस्सलाम वालेकुम परवेज साहब। हेलो हेलो, सॉरी परवेज साहब, लाइन फिर कट गई है। ठीक है, इसके साथ अगर मैं अब इफ्तार की तरफ आऊँ। ठीक है। अब इफ्तार आई नो
कि बहुत एक्साइटमेंट होती है। I mean, हर किसी को होती है। हम कितनी भी बैठ के डॉक्टर ने कहा कि ये बात सेंसिबली कर लें कि देखिए बेहतर है कि आप फ्रूट सैलड खाएं और उसमें शुगर ज़्यादा ना डालें और उससे आपकी डिहाइड्रेशन भी सही होगी। और लेकिन हम सबको पकोड़ों का बहुत शौक है साल में और हम पूरा साल इंतजार करते हैं अपने पकोड़े खाने का। खास तौर पे हरी मिर्च के पकोड़े पसंद है बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। जल्दी से परवेज साहब से बात कर लेते हैं, कहीं लाइन ना ड्रॉप हो जाए। अस्सलाम वालेकुम परवेज साहब। वालेकुम सलाम जी। सॉरी, आपकी लाइन बार बार ड्रॉप हो रही थी इसलिए मैं फौरन आ गई इस तरफ के। मैं तो होल्ड पे हूं जनाब। ओह सॉरी, मेरी तरफ टू टू आवाज आ रही थी। फरमाइए आप, आपका क्या सवाल है परवेज साहब? मेरा सवाल ये है जी कि डॉक्टर साहिबा ने अभी जो बताया है, जो डाइट बताई है बच्चों के लिए, ये कितने लोगों को अवेलेबल है? कितने % लोग हैं जो ये चीजें बच्चों को दे सकते हैं? सही है। हाँ, कम से कम कोई ऐसी चीजें बताया करें कि जो आम गरीब लोग भी इस्तेमाल कर लें। आप ये जितनी डाइट साहब ने बताई है, ये कितने % लोग हैं जिनको अवेलेबल है? ये दही और एक अंडा और टोस्ट। सही है जी। घर में कितने फर्द होते हैं जिनके लिए एक अंडा हर बंदा, जिसकी 7, 6, 8, 10,000 रुपए तो पे है, वो कहाँ से लाएगा इतनी चीजें? गुड क्वेश्चन परवेज साहब, वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए परवेज साहब, जो डाइट बताई गई है ना, ये एक आइडियल डाइट बताई गई है, ठीक है? इसका मतलब ये नहीं कि हर बच्चे के लिए वो लेना मस्ट है। हम लोग हमेशा ये कहते हैं कि जो आपके घर में अवेलेबल डाइट हो, जो मुहैया है, जो रोज़ाना रोज़मर्रा ज़िंदगी में खाई जाती है, उसी डाइट को आप इस्तेमाल कीजिए। दही, दूध, अंडा, इसके कहने का मकसद ये था कि ये हम सबको पता है कि न्यूट्रिशियस है और बच्चों को ये मिलनी चाहिए। अगर घर में कोई बड़ा है और वो अंडा अगर एक अंडा है तो आप भले वो बच्चे को खिला के रोज़ा रखवा लीजिए उसका, और ख़ुद आप कुछ ना खाएं अंडा। तो बेसिकली आप चीज़ों को ऑल्टर कर सकते हैं अपनी लिविंग और अपने रहन सहन के मुताबिक, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। सही। एक और वक्फा लेंगे, एक छोटा सा वक्फा लेते हैं। जल्दी से हम वापस आने का भी कुछ वादा ही कर रहे हैं, बस आते हैं 1-2 मिनट में वापस।